गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी प्रतिरोध के बारे में पढ़ा गया था और इसका सीधा सा मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। और इसका जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वह R बराबर V बटे I, यानी कि जो विभवांतर उत्पन्न करते हैं किसी चालक में, विभव और धारा के अनुपात को जो है प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो है V विभव है, I धारा है और R प्रतिरोध है। इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक हम लोग पढ़े थे कि ओम होता है और V का मात्रक वोल्ट है, I का मात्रक एम्पियर। इस प्रकार से यह भी एक मात्रक इसका हो गया वोल्ट बटे एम्पियर। यहाँ पे हम लोग जो है प्रतिरोध का बीमा पढ़ा जाएगा जो कि पूछा जाता है। तो यहाँ पे बीमा जानने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले V का बीमा लिखेंगे और उसके बाद I का बीमा लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रतिरोध का बीमा आ जाएगा। तो V का बीमा लिखने के लिए V बराबर होता है, इसका सूत्र हम लोग लिख देते हैं। बीमा लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो V बराबर W/Q, यहाँ पे I है ही। उसके बाद जो है W का हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। W का हमको W कार्य है जिसका बीमा नहीं मालूम है, तो W का जो सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन F.D और Q का फार्मूला होता है I इंटू टी। I यहाँ पे नीचे एक और है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर F.D और नीचे आ गया I स्क्वायर टी। और यहाँ पे हम लोग जो है R का बीमा लिखना चाह रहे हैं और उसके लिए हम लोग यह फार्मूला ले दिया गया। अब हम F का बीमा लिखेंगे, D का बीमा लिखेंगे, I का बीमा लिखेंगे और T का बीमा लिख करके सबको मिला देंगे तो हमको जो है R का बीमा ज्ञात हो जाएगा। तो F का बीमा हम लोग लिखेंगे, तो F का बीमा होता है MLT-2। बीमा हम लोग जो है कक्षा 11 के फर्स्ट लेसन में डिटेल से पढ़ा गया है, तो उसका क्लास आप लोग देख लेंगे तो बीमा निकालने आ जाएगा। यहाँ पे F का बीमा हो गया और D का बीमा जो है दूरी है तो इसको जो है L होता है दूरी का बीमा। ठीक इसी प्रकार से I का बीमा A स्क्वायर होता है, एम्पियर है इसलिए A स्क्वायर होता है, और T का बीमा T होता है। इसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आ गया M, L दो बार है तो L स्क्वायर और T यहाँ पे -2 है और नीचे एक T और है, यह ऊपर जाएगा तो T पर पावर -3 और A भी ऊपर जाएगा तो A पर पावर -2। यह बीमा हम लोग ज्ञात कर लिए। R का बीमा, R जो है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का बीमा क्या होगा तो ML स्क्वायर T-3 A-2 प्रतिरोध का बीमा है। हम लोग वैद्युत प्रतिरोध को पढ़ लिया गया। ठीक इसी प्रकार से इसका जो नेक्स्ट है हम लोग जो है चालकता को जानेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग जो है चालकता, यहाँ पे चालकता इसका जस्ट उल्टा होता है। प्रतिरोध मतलब रुकावट और चालकता मतलब चलने वाला। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो चालकता पूछा जाता है परीक्षा में तो हम लोग लिख देंगे जो चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसे वैद्युत चालकता बराबर 1/R। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वैद्युत चालकता बराबर 1/R। प्रतिरोध का
व्युत्क्रम। इसका डिफिनीशन हो जाएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसको आप लोग यहाँ पे जान लिए। इसका जो है मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हम लोग जानने के लिए जो प्रतिरोध का मात्रक होता है जस्ट इसका उल्टा, तो मात्रक हम लोग जानेंगे। तो मात्रक जो इसका होगा R का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसका मात्रक 1/ओम, या इसको हम लोग कह सकते हैं या प्रति ओम, या इसका मात्रक हम लोग एक और पढ़े थे, प्रतिरोध R बराबर V/I, तो वोल्ट/एम्पियर, तो इसका मात्रक या हम लोग करके लिख सकते हैं एम्पियर/वोल्ट। जस्ट इसका जो है उल्टा होता है। अब इसका बीमा हम लोग जान लेते हैं। बीमा क्या होगा, तो हम लोग किसका बीमा निकालना चाह रहे हैं, चालकता का या वैद्युत चालकता का। तो जो प्रतिरोध का होगा जस्ट उसका उल्टा होगा, तो इसका बीमा 1/R होगा, यानी कि R का बीमा अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, तो यह आ जाएगा 1/m L² T-3 A-2। इसको जस्ट ऊपर ले जाएंगे तो A हो जाएगा m-1 L-2 T माइनस है तो ऊपर जाएगा तो +3, और A माइनस है तो ऊपर जाएगा तो +2। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग। हमारा जो एक टॉपिक है बीमा वाला, डायमेंशन वाला, उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, बीमा निकालने आ जाएगा यहाँ पे। यह हम लोग जो है निकाल लिया गया चालकता का बीमा। इसका जो मात्रक अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रति ओम या एम्पियर/वोल्ट, इसको एक शब्द में या इम्पॉर्टेंट है पूछा गया है मात्रक, तो मोम कहते हैं। पूछा जाता है कि यह मोम किसका मात्रक है, तो बता देंगे चालकता का मात्रक है। जस्ट इसके बाद हम लोग जो है प्रतिरोध को पढ़ लिया गया। इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का रहेगा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको जो है हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट किया जाता है, और इम्पॉर्टेंट है यह विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका परिभाषा हम लोग जो है एक जो कोई भी चालक है, अगर वो चालक है तो उसमें धारा का प्रवाह होगा, और उसमें जो है वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से डिनोट किया जाता है, रो पढ़ेंगे। इस इसका परिभाषा एक बार और आप लोग सुन लिए। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व, अभी हम लोग धारा घनत्व को भी पढ़ा गया है, धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से प्रदर्शित करेंगे, तो रो बराबर हो जाएगा E/J। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। यहाँ पे
इसका हम लोग जो है जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इम्पॉर्टेंट है, यह किसी चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रकृति क्या है, वह किस प्रकार का चालक है, उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। E बराबर होता है V/L। यह विभव है और यह जो है दूरी है। E और V में यह संबंध भी होता है, फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ा गया है। E बराबर V/L। और धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। इसको भी पढ़ा गया है। इन दोनों को यह मान लेते हैं समीकरण 1 है, तो E और J के वैल्यू को अगर इसमें समीकरण 1 में रख दिया जाए तो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं E तथा J के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं, तो रो बराबर आ जाएगा V/L। यहाँ पे हो जाएगा I और A ऊपर चला जाएगा, इसको नीचे रखेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा यह। तो रो बराबर V/I को एक साथ कर लिए और A/L। V/I हम लोग ये जानते हैं कि जो V/I होता है उसे V/I R के बराबर होता है। R बराबर V/I। तो इसके जगह पर R अगर रख दिया जाए तो रो बराबर RA/L प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एक फार्मूला को प्राप्त किया गया। वैद्युत प्रतिरोध R तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो में क्या संबंध होता है, यह प्राप्त कर लिया गया। इसको अगर पक्षांतर किया जाए तो R बराबर L ऊपर इसके साथ आ जाएगा रो L/A। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यह संबंध है प्रतिरोध R और विशिष्ट प्रतिरोध में। प्यारे छात्रों, इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट इसी क्रम में यह जो विशिष्ट प्रतिरोध हम लोगों ने जो पढ़ा, इसका मात्रक और बीमा यह भी पूछा जाता है। तो हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक, इसका मात्रक हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यह R है तो R प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पे ओम हो गया प्रतिरोध का मात्रक। A जो है क्षेत्रफल है, जो चालक है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे L लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसे हम लोग यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, जहाँ R प्रतिरोध, रो विशिष्ट प्रतिरोध, L चालक की लंबाई और A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यहाँ से हम लोग इसका मात्रक जानना चाह रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने जाना R का मात्रक ओम, A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो उसका मात्रक मीटर स्क्वायर, L लंबाई है तो उसका मात्रक मीटर। 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
तो इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक हो गया। इसका जस्ट हम लोग जो है अगर बीमा निकालना चाहें, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा पूछा जाता है, तो हम लोग अभी अभी जो पढ़ा गया प्रतिरोध का बीमा लिख देंगे, ए का बीमा लिख देंगे और एल का बीमा लिख देंगे। तो प्रतिरोध का बीमा अभी अभी हम लोगों ने निकाला ml²T-3। प्रतिरोध का बीमा निकालने अभी अभी बताया गया। तो प्रतिरोध का बीमा यहाँ पे देख, इस फार्मूला से हम लोग बीमा निकालेंगे। तो ml²T-3A-2 यह प्रतिरोध का बीमा अभी अभी हम लोगों ने निकालना सीखा है। और यहाँ पे देख लेते हैं क्षेत्रफल है तो इसका बीमा L² और नीचे लंबाई है तो इसका बीमा L। तो एक L इससे कट जाएगा, L इसके साथ जुड़ जाएगा, तो mL⁻3T⁻⁻3A⁻2 यह बीमा हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का। पूछा जाता है बार बार, यह आप लोग ये चीज नोट कर लेंगे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाता है किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ पे चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। और इसका बीमा ये होगा, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। धन्यवाद।